ओम ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विस्मरम्। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Prashna Upanishad discourses in Hindi. Okay. We will chant the shloka. आपके पास बुक होगा तो मेरे साथ आप थोड़ी ऑफ करके पढ़ सकते हैं। ओम सुकेशाच भारद्वाजः शैव्यश्च सत्यकामः सौर्यायनी च गार्ग्यः कौसल्यश्च आश्वालायनः भार्गवो वैदर्भिः कबन्धी कात्यायनः तेह एते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः परं ब्रह्म अन्वेषमाणाः एषः वै तत्सर्वं वक्ष्यति इति तेह समित्थानयो भगवन्तं पिप्पलादम् उपसन्नाः। हमने देखा प्रश्न नंबर 1 है, प्रथम प्रश्न है, और हमने देखा कि 6 शिष्य गुरु के पास आ रहे हैं और अपने अपने प्रश्न लेकर आ रहे हैं। गुरु ने कहते हैं कि आप 6 के 6 1 साल के लिए आप तपस्या करो, गुरुकुलवास करो और फिर मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। याद आता है ना? तब ये लोग वहां पे रहते हैं। तान ऋषिरुवाच भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरं संवत्स्यथ यथा कामं प्रश्नान् पृच्छत यदि विज्ञास्यामः सर्वं भवो वक्ष्यामः इति। कहते हैं आप लोग रहो, फिर आप प्रश्न करेंगे और मुझे आएगा तो मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। अथ कबंदी कात्यायन उपेत्य पप्रच्छ। फिर कबंदी कात्यायन गुरु के पास जाकर प्रश्न पूछते हैं, भगवन् कुतो हवा इमा प्रजा प्रजायन्ते इति। हे प्रभु, ये सारी प्रजा, ये सारी सृष्टि, सारा जगत किससे निकला है, कहाँ से निकला है? गुरु उत्तर देते हैं, तस्मै स होवाच। उस शिष्य को पिप्पलाद ऋषि जो गुरु है उन्होंने उत्तर दिया, कहा, क्या कहा? प्रजा कामो वै प्रजापतिः। प्रजा कामः वै प्रजापतिः। जो प्रजा उत्पन्न करने की कामना वाले हैं उस प्रजापति ने तपस्तप्त्वा, तप किया। प्रजापति ने तप किया और फिर मिथुनम उत्पादयते, एक द्वंद्व को उत्पन्न किया, एक जोड़े को उत्पन्न किया। रयिं च प्राणं च, उस जोड़े का नाम है रयि और प्राण। च एतौ मे बहुधा प्रजा करिष्यते इति,
ये दोनों ही मेरी अनेक प्रकार की प्रजा करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। मतलब पिप्पलाद मुनि ने बताया कि प्रजा कैसे उत्पन्न हुई। तो कोई प्रजापति था, उस प्रजापति ने प्रजा की कामना की कि मुझे बहुत सारी प्रजा मिले, और इसलिए उन्होंने एक जोड़े को उत्पन्न किया, एक द्वंद्व को, और उस जोड़े का नाम है रई और प्राण। और फिर प्रजापति ने कहा ये रई और प्राण का जोड़ा अब सृष्टि को बनाएंगे। पता चला कैसे बनाएंगे? द्वंद्व बना, फिर वो द्वंद्व के द्वारा सारी सृष्टि बनेगी, ऐसा उन्होंने कहा। हम इस श्लोक पे, इस मंत्र पे आए हुए थे। अब देखिए, हमने एक शब्द लिया था, इफ यू रिमेम्बर लास्ट टाइम। कौन सा शब्द लिया था? प्रजापति। ये कठिन है ना भाई प्रश्नोपनिषद, क्योंकि ऐसा लगता है कि सब ब्लैंक है, लेकिन कौन सा शब्द लिया था प्रजापति का? जब भाष्य हाथ में होगा तो ही पता चलेगा, नहीं तो आपको कुछ भी मैं बोलती हूँ वो पता नहीं चलेगा। भाष्य तो हाथ में होना ही पड़ेगा। भाष्य में भगवान भाष्यकार कहते हैं प्रजापति ही सर्वात्मा सन, माने ये शब्द पिछला पूरा क्लास एक ही शब्द लिया था, इफ यू रिमेम्बर, एंड दैट वाज सर्वात्मा। वह प्रजापति कौन है? सर्वात्मा। आपकी पौराणिक भाषा में आप समझो कि ब्रह्मा, ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई है, ऐसा पुराणों में कहते हैं ना, आप समझ लो, ऐसा समझ लो, समझना है तो शास्त्र की माने उपनिषद की भाषा है प्रजापति, और उसका मीनिंग भगवान भाष्यकार ने दिया है सर्वात्मा सन जगत सक्ष्यामि इति एवं, मैं सर्वात्मा होकर जगत की रचना करूंगा, ऐसा उन्होंने सोचा। अब सर्वात्मा का अर्थ पिछले क्लास में बताया था, इफ यू रिमेम्बर, क्या है? सभी का अंतःकरण के साथ जिसका तादात्म्य हुआ है, उनका अपना एक अंतःकरण है, लेकिन सभी के अंतःकरण के साथ उसका तादात्म्य है, और इसीलिए वह जो अंतःकरण है सभी का, उन सभी के अंतःकरण में जो इच्छाएं हैं, जो कामनाएं हैं, उसका रिफ्लेक्शन इस ब्रह्मा जी में, इस प्रजापति में पड़ेगा। समझ में आता है? सिंपल एकदम। आप अपने घर का देखिए, बच्चों के मन में कुछ कामना है, या घर में कुछ किसी के मन में कामना है, आपको मालूम पड़ता है ना? कैसे पड़ता है? क्योंकि आपका उनके साथ तादात्म्य है। तादात्म्य माने आइडेंटिफिकेशन। आर यू गेटिंग? Now little bit getting, because of the identification with my own house people, I get what they want. वैसे ये ब्रह्मा, ये हिरण्यगर्भ, विराट पुरुष, आप कुछ भी कहो उसे, उनका सृष्टि के सारे जीवों के साथ तादात्म्य है, आइडेंटिफिकेशन है। आर यू गेटिंग? एवरीथिंग, पशु पक्षी जीव मनुष्य सबके साथ उनका आइडेंटिफिकेशन है, तादात्म्य है, और इसीलिए सूत्रे मणिगणा इव, जैसे धागा में मणि पिरोए है, वैसे जो सूत्र है वो हिरण्यगर्भ है, वो ब्रह्मा है, वो प्रजापति है, और उसमें जैसे धागे में मणि पिरोए हैं, वैसे उस सूत्र आत्मा में, उस प्रजापति में सारे जीव के अंतःकरण पिरोए हुए है। थोड़ा कुछ पिकअप हो रहा है आपको? हाउ इट इज? सारे अंतःकरण के साथ वो जुड़े हैं। कैसे जुड़े हैं? जैसे एक माला है, उसमें एक धागा है, और आजू बाजू मणि है ना, बीड्स, वो जो बीड्स है वो जैसे उसके साथ गुफे हुए हैं, वैसे सारे जीव उस प्रजापति के साथ गुफे। आर यू क्लियर? तो इसलिए उनको पता चलता है कि किसी के अंतःकरण में क्या बात चल रही है। इस तरह से ये प्रजापति सर्वात्मा सन है। सन माने सर्वात्मा, सर्वात्मा है। और वो कैसा बना सर्वात्मा?
उसने सभी अंतःकरण के साथ तादात्म्य किया, माने अभिमान किया। अब ये शब्द भी वेदांत का शब्द है, मैं अगेन इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। मतलब कि जैसे मेरे देह के साथ, ध्यान से सुनिए, जैसे मेरे देह के साथ मेरा तादात्म्य है, आई एम आइडेंटिफाइंग माई बॉडी एज माई सेल्फ ओनली, इतना तादात्म्य है। इसको कहेंगे देहाभिमान है, देह के साथ अभिमान है। अभिमान माने तादात्म्य, अभिमान माने आइडेंटिफिकेशन। तो देह के साथ भी मेरा तादात्म्य है, वैसा उस प्रजापति का सारे जीवों के साथ तादात्म्य है। अब समझ में आ रहा है? देखिए, इसका भक्ति के संदर्भ में भी समझाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है कि बहुत बहुत अंदर नहीं उतर रहा है। भक्ति के संदर्भ में, भक्ति के संदर्भ में आप कहेंगे किसी को हर्ट मत करो, सब में मेरा भगवान बैठा है, ऐसा बोलते हैं। सबके हृदय में मेरा भगवान बैठा है, ऐसा बोलते हैं, ऐसा समझते भी है हम। क्यों? क्योंकि वही सूत्रात्मा, वही प्रजापति, वही हिरण्यगर्भ, वही ब्रह्मा, जो नाम दो सभी सेम है, वह सबके हृदय में बैठा है का अर्थ है सबके अंतःकरण के साथ, सबके हृदय के साथ, मन के साथ उसका तादात्म्य है। इसीलिए मैं आपको गाली दिया, वो गाली किसको लगी? उसको लगी। समझ में आ रहा? ये बड़ी लौकिक तरह से बोल रही हूँ, वैसे तो वेदांत वाली बात ही चल रही है, लेकिन तो ये कैसे हुआ उसको? वो इतना तादात्म्य, इतना आइडेंटिफिकेशन विथ ऑल द जीवस, कहते हैं ना 140 करोड़ देशवासियों को हम ये करेंगे वो करेंगे, मतलब क्या? He is identifying with 140 crore देशवासी। अब समझ में आया थोड़ा बहुत? ऐसे वो परमात्मा सारे जीवों के साथ कनेक्टेड है। ओके, तो इस तरह से ये अभिमान, ये आइडेंटिफिकेशन उनका उस प्रजापति का सबके साथ है, इसलिए उसको कहा सर्वात्मा, सबकी आत्मा में वह बैठा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं हम, और भाष्य को नहीं छोड़ूंगी मैं, और आपको पुनः पुनः कहा जाएगा कि भाष्य लो करके। तो अब ये एक जीव है, कोई एक जीव था, साधक था हमारे जैसा, उसके अंदर ये हुआ कि मैं सृष्टि की रचना करूं। इसका अर्थ ये हुआ कि उसके अंतःकरण में वह सामर्थ्य आई। क्या सामर्थ्य? सभी की कामनाओं को रिफ्लेक्शन करना। उसके अपने अंतःकरण में 4-5 लोग घर के, मैक्सिमम कुछ भक्त लोग, उतना ही होता है, उनकी ही इच्छाओं को हम पूरी कर सकते हैं। लेकिन इनको लगा, ये जब जीव जन्म जन्मांतर से साधना कर रहा था, उसको लगा मैं सारी सृष्टि के सभी जीवों की कामनाएं पूर्ण करूं। तो उन्होंने उनका सामर्थ्य उपासना की, और उनका सामर्थ्य बहुत बढ़ गया। अब तो उसका फिर यहाँ पे कहते हैं कि वह जो जीव है वह सिद्ध पुरुष हो गया, सिद्ध हो गया, और उसका नाम पड़ा हिरण्यगर्भ, विराट पुरुष, प्रजापति। और फिर वह व्यक्ति, वह जो सर्वात्मा है, प्रजापति है, अब वह प्रजा का पति कहलाया। पति माने स्वामी, पति माने स्वामी। स्वामी का अर्थ होता है वह जो वन हु इज कंट्रोलिंग, जो कंट्रोल्ड है वो सेवक, कंट्रोलर है वो स्वामी। अब वो प्रजापति बना माने सारी प्रजा का स्वामी बना। देखिए इसका अर्थ क्या हुआ? नाउ एवरीबडी हैज टू ओबे हिम। अब सब लोग उसकी आज्ञा में रहते हैं। हम क्या कहते हैं? भगवान की इच्छा, ऐसे बोलते हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ? अब उनकी इच्छा में हमें हमारी इच्छा मिलानी है। दैट इज व्हाट भक्ति में कहते हैं। सो देखिए, प्रजापति शब्द ही उठाया है। हाँ,
इतना याद रखना। यहाँ से आपको ब्रह्मा जी करके मैं श्लोक आगे नहीं बढ़ा रही हूँ। आई एम एक्सप्लेनिंग यू व्हाट एग्जैक्टली इज अ प्रजापति, व्हाट एग्जैक्टली इज अ ब्रह्मा, व्हाट एग्जैक्टली इज अ हिरण्यगर्भ। तो देखिए, अब सब लोग उनके संकल्प के अनुसार चलते हैं। ये सृष्टि परमात्मा की इच्छा के अनुसार चलती है, ऐसी भाषा हम बोलते हैं। इसी को यहाँ प्रजापति शब्द से समझाया है। एग्जाम्पल दे रही हूँ, नगर पालिका है, बोर्ड है, मेयर है, सब लोग है। अब टाउन प्लानिंग होती है, ये आपको समझना। अब टाउन प्लानिंग जो होती है, एक छोटा सा एग्जाम्पल, उसमें एक संकल्प होता है, उसका पूरा नक्शा तैयार किया जाता है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर योजना। अब सपोज वो 20 लाख लोगों का निवास वहां पे बनाना है, इतना टाउन बनाना है, 20 लाख लोगों का। अब उसमें हर एक का अपना अपना घर है। अब हर एक का, अब सुनना, अब हर एक का अपना अपना घर है, तो नेचुरली दे विल मेक देयर हाउस अकॉर्डिंग टू देयर इच्छा एंड देयर संकल्प। अरे यहाँ तक ठीक समझ में आ रहा है? अब लेकिन ब्यूटी बट उनको, वो जो 20 लाख लोगों के लिए घर बनता है, उनको अपने घर का प्लानिंग कैसे करना पड़ेगा? अंडर द टाउन प्लानिंग। आया? अंडर द प्लानिंग ऑफ नगर पालिका आ रहा है, म्यूनिसिपालिटी। सो सभी का संकल्प कि घर इतना बनाना, ऐसे उसके अंदर ऐसे वैसे, तो मूल संकल्प के भीतर होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ, आपने थोड़ी जगह ज्यादा ले ली, घर तोड़ डालेंगे। ये सिंपल बात समझ में आती है। वैसे ही वो प्रजापति, वो विराट पुरुष, वो हिरण्यगर्भ, उसके संकल्प के अनुसार यदि हमारा संकल्प चलता है, आया, तो हमारा सब कुछ ठीक है। When you go against his संकल्प, उसका संकल्प तो धर्म युक्त दुनिया बनाना है, लेकिन आपने अधर्म किया तो फिर आपको पनिशमेंट मिलती है। जैसे वहां पे आपने टाउन प्लानिंग के विरुद्ध किया, कुछ उनके संकल्प के विरुद्ध किया, तो आपको पनिशमेंट मिलती है। तो ये व्यवस्था है, ये सृष्टि की व्यवस्था है। आपका भगवान सिंपल मुरली वाला और मोरपंख वाला नहीं है। आप समझे वो क्या चीज है। और हमें उनको जब हम भजते हैं, तो हमें उनका ये विराट शक्ति, विराट संकल्प को याद रखना चाहिए। तो देखना, मैं 2 वाक्य बोलती हूँ, उसको आप पकड़ लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि व्यष्टि संकल्प को स्वीकार किया जाता है। यू हैव अ राइट टू डू द डिजायर, यू कैन डू द डिजायर। व्यष्टि संकल्प को, व्यष्टि माने इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअल संकल्प को स्वीकार किया जाता है। इट इज एक्सेप्टेड बाय द रूल्स, बाय द कानून ऑफ दिस वर्ल्ड। लेकिन आपको समष्टि संकल्प की अधीनता भी स्वीकार करनी पड़ेगी। पकड़ा आपने? समष्टि संकल्प माने टोटालिटी, उस विराट पुरुष का जो संकल्प है, वो प्रजापति का, उस संकल्प को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और उसके अंडर में यू कैन डू योर डिजायर्स। आ रहा है? तो इसका नाम है प्रजापति। माने जो मास्टर प्लान है, उस मास्टर प्लान में कुछ एक्सटेंशन करना है, तो फिर आपको सरेंडर करना पड़ता है। मुझे याद है अहमदाबाद चेन्नई मिशन में जब मैं थी, तो रोड ब्रॉडनिंग काम हो रहा था, मैंने वो प्लान था उन लोगों का रास्ता बढ़ाने, तो हमारा आश्रम थोड़ा कट गया। हम लोग सब गए थे, सेक्रेटरी और सब आजू बाजू के आश्रम वाले, लेकिन कुछ सुना नहीं गया। तात्पर्य क्या है? उस मास्टर प्लान में ही आपका जो प्लान है, इफ इट इज सुटेबल टू योर प्लान इज सुटेबल टू द मास्टर प्लान, दे एक्सेप्ट, अदरवाइज दे डोंट एक्सेप्ट। यद्यपि सेक्रेटरी के हस्बैंड ही केशुभाई पटेल जो मुख्यमंत्री थे, उनके एडवोकेट थे सुरेश शेलर, पत्नी सेक्रेटरी अपने आश्रम में और पति केशुभाई के साथ, लेकिन चला नहीं कुछ हम लोगों का। सारे सन्यासी लोग थे आजू बाजू के आश्रम, वहां पे पूरी लाइन आश्रमों की है, और सामने पूरा इसरो साइंस का माने ये
वैज्ञानिक सेंटर है इसरो, लेकिन कुछ नहीं चला। सो द पॉइंट इज दिस कि फिर लोग क्या बोलते हैं, सरकार के आगे थोड़ी चलती है। ऐसे वो ऊपर वाले की सरकार जो है वो है प्रजापति एन स्टीम। सो ये है आपके प्रजापति। तो भगवान यहाँ पे माने पिप्पलाद ऋषि कहते हैं प्रजा कामो वही प्रजापति ही, वो प्रजा काम है। देखिए एक बात तो इसलिए याद रखना, बहुत बड़ी बात है। आज अनफॉर्चुनेटली ये वीडियो नहीं चल रहा है, बट अदरवाइज ऑल द पॉइंट्स आर वेरी पावरफुल पॉइंट्स। बाकी आगे हम ऐसे जल्दी जल्दी जा सकेंगे। अब आज थोड़ा सा फाउंडेशन और पक्का कर रही हूँ। तो उनका जो संकल्प होता है उसके बारे में एक पॉइंट अवश्य नोट करिएगा कि उनका संकल्प समष्टि के कल्याण में, हित में होता है। और इसीलिए आपका संकल्प यदि किसी के अहित में गया आ रहा है तो फिर आपको पनिशमेंट कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरह से मिलेगी, ये पक्का है। और इसीलिए किसी का शासन हमारे ऊपर चल रहा है, लेकिन हमें समझता नहीं है कि कैसे वो शासन करता है, उसके शासन के रूल्स क्या है। बट वो रूल्स तो शास्त्र बता रहे हैं आपको, गीता उपनिषद सारे ग्रंथ, रामायण महाभारत आपको सारे रूल्स बता रहे हैं। हम पढ़ते नहीं है, इसीलिए कभी कभी मार खा लेते हैं। सो ये पक्का करो, ये यष्टि संकल्प की स्थिति समष्टि संकल्प के भीतर है। इट इज योर संकल्प इज अंडर द संकल्प ऑफ प्रजापति, परमात्मा। आप परमात्मा समझ लो, क्योंकि आपको वो शब्द ज्यादा अच्छा लगता है, भक्ति शास्त्र में ये शब्द ज्यादा प्रिय है। अब देखिए मतलब ये हुआ, कोई ट्रस्ट बनाता है तो वी वांट टू मेक अ लॉ फॉर आवर ट्रस्ट, राइट। लेकिन वो किसके अंडर में रहेगा, लॉज ऑफ द लैंड, उसके अंडर में आपको आपके ट्रस्ट के रूल्स बनाने पड़ेंगे। तो आप जिस तरह से जी रहे हो जो रूल्स को बनाकर, वो लॉ ऑफ द लैंड माने उस परमात्मा की सृष्टि के जो कायदे कानून है उसके संदर्भ में आपको बनाना पड़ेगा। आर यू गेटिंग? ऐसे आपका जीवन होना चाहिए। तो देखो उपनिषद में भी कुछ कुछ बातें आपको जीवन के उपयोगी लगती है। सो ये है प्रजापति, उसका अभिमान बड़ा है, टोटल जगत के साथ है, उसका संकल्प बड़ा है, उसकी क्रिया शक्ति, उसकी इच्छा शक्ति, उसकी ज्ञान शक्ति बड़ी है। आपकी एक बूंद जितनी है, उसकी समुद्र के जैसी। आपके शरीर में कितने बैक्टीरिया है, साइंस क्या कहता है, अनंत अनंत। वो मरते हैं, जीते हैं और सेल्स को भी खाते हैं आपका, और आपकी हेल्थ को बिगाड़ते भी है और अच्छी भी रखते हैं, कुछ LDL एंड HDL एंड ऑल दैट, राइट। तो उसी तरह से इस संसार में उस परमात्मा के अंदर हम सारे बैक्टीरिया ऐसा ही है। और फिर मरते हैं, जीते हैं, चल रहा है सब कुछ। सो थोड़ी सी कल्पना देते हैं, ये वेदांत सार में थोड़ा बहुत कुछ बताया गया है इन लोगों ने। सो आप सोचिएगा उसके संदर्भ में, या फिर आप ऐसे भी कल्पना करें, वेदांत सार में ये भी बात है कि हेलो ये चालू हो गया एनीवे। तो वेदांत सार में ये भी बात है कि बूंद बूंद मिलके जो समुद्र बनता है, वैसे समुद्र समझो आप वो प्रजापति है और आप बूंद बूंद है, ऐसा भी समझना, जैसे भी समझना है। सो इस तरह से ये प्रजापति परमेश्वर की स्थिति है। और यहाँ पे जो शब्द लिखा है प्रजापति, प्रजा कामो वही प्रजापति ही, उसने प्रजा की कामना की। अब देखिए उसने प्रजा की कामना की माने क्या किया, प्रजा कामाहा माने ये सृष्टि जो है उसके संदर्भ में शास्त्र कहता है कि सृष्टि अनादि है। अनादि माने जिसका आदि नहीं है, माने कब उत्पन्न हुई पता नहीं। तो यहाँ पे
ये जीवों की जो परंपरा है, जीव आते हैं सृष्टि में, चले जाते हैं, और महाप्रलय में सारे जीव सो जाते हैं। इस तरह से जीवों की कर्मों की स्थिति और जीवों की उद्भव और लय की स्थिति चलती रहती है। अब कल्प के अंत में सारे जीव सो जाते हैं, माने लीन हो जाते हैं। जैसे हम सुषुप्ति में लीन हो जाते हैं ना, सुषुप्ति पता है ना, ऐसे सारे जीव सो जाते हैं कल्प के अंत में। अब जब कल्प का प्रारंभ होता है तो जो जीव ने बहुत उपासना की है, अनंत जन्मों तक उपासना की है, वह जीव चुना जाता है, माने सिलेक्ट होता है, और वह फिर प्रजा की कामना करता है। प्रजा की कामना करता है माने क्या, समझ लेना। सभी जीवों के कर्म जब फलोन्मुख होते हैं, मेरे क्लास वालों को ये शब्द बहुत पता है, फलोन्मुख होते हैं माने कर्म का फल मिलने की घड़ी आती है। सारे जीवों को अपने कर्मों का फल मिलने का समय आता है। जैसे पेड़ पे फल कब आता है, समय आने से आता है, ऐसे जीवों का फल, हमको भी फल मिलता है। हम वेट करते, भगवान इतना कर्म उपासना की, कर्म किया, अभी भी शादी नहीं हुआ बेटे का, बेटी का, है ना, वो समय आने से, फिर आप क्या बोलते हैं, समय आने से। ऐसे सारे जीवों का जब कर्म का फल फलोन्मुख होता है, माने कर्म जब फल देने के लिए रेडी होते हैं, उस समय में वह फलोन्मुखता, ये वेदांत है, इसलिए नहीं समझा तो धीरे धीरे समझेगा, बट सुन लो, क्योंकि संस्कार तो पढ़ना पड़ेगा आपको, माने संस्कार पढ़ना चाहिए। तो जब सारे जीवों का जो फलोन्मुखता है, वह उस जीव के, उस प्रजापति के अंतःकरण में प्रतिबिंबित होती है, माने सारे जीवों का फल देने का समय तैयार हो गया है। उस प्रतिबिंब, वो जो रिफ्लेक्शन पड़ा, जो प्रतिबिंब पड़ा, उस प्रतिबिंबन का नाम ही है प्रजा कामाहा। माने अब सारे जीवों की डिजायर पूर्ण होनी है, और इसीलिए ये जीवों के कर्मों की फलोन्मुक्ता ने हिरण्यगर्भ में कामना का रूप लिया। ये आप बाद में रिकॉर्डिंग सुनना, आपको ये समझना पड़ेगा। क्लास वाले लोगों को थोड़ा बहुत पता है। तो ये तय हुआ कि अब उसको कामना हुई, लेकिन वो स्वयं कामना नहीं करता है। हेलो, उसको कोई डिजायर नहीं है, परमात्मा को कोई डिजायर नहीं है, लेकिन सारे जीवों को जो डिजायर हुई कि हम ऐसी सृष्टि में जावे, हमारी सृष्टि ऐसी वैसी, अकॉर्डिंगली वो करता है। माने वो जो परमेश्वर है वो अकॉर्डिंगली ये सृष्टि में उन जीवों को लाता है और सृष्टि में उनको भोग देता है। तो वास्तव में उसकी खुद की कोई कामना नहीं है, बिकॉज ऑफ द आइडेंटिफिकेशन विथ ऑल द जीवास। जीवों की जो कामना है वो उसके अंतःकरण में प्रतिबिंबित हुई, रिफ्लेक्टेड हुई, एंड देन उसका नाम पड़ गया प्रजा कामा। जैसे माँ को कोई कामना नहीं है, बट बच्चों की कामना क्या कहलाएगी, माँ की कामना ही कहलाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा शब्द समझना पड़ेगा, प्रजा कामाहा। और इसका एग्जाम्पल है वो कैसे प्रजा काम बन गया, वो ऐसा महान कैसे बन गया। आपको ऐसे ही समझना है कि ये भगवान है, बस वो सृष्टि चला रहा है, तो बात अलग है, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि यू कैन ऑल्सो बिकम ईश्वरा, यू कैन। जैसे नारद जी थे, भागवत जी में एग्जाम्पल आता है, नारद जी पहले दासी पुत्र थे, पता है ना, भागवत सुनी है ना, दासी पुत्र थे, और बाद में 5 साल की उम्र में उसकी माँ का देहांत हो गया। फिर वे साधु संतों के संग में तपस्या करने लगे, बहुत तपस्या की, और फिर जब समय आया तो शरीर शांत हुआ। उसके बाद महाप्रलय के बाद जब नारद जी का पुनः जन्म हुआ, तो वे देवर्षि नारद के रूप में प्रकट हुए। कहाँ दासी पुत्र, कहाँ देवर्षि, कैसे हुआ ये, कैसे? तपस्या से, उपासना से, सत्संग से, ज्ञान से। उसी तरह से, ये छोटा एग्जाम्पल है बूंद वाला, अब आप टोटल समुद्र वाला देखो। वैसे वो भी एक जीव था, जो हिरण्यगर्भ बना, वह भी एक जीव था।
वो बहुत उपासना तपस्या ज्ञान प्राप्ति सत्संग के बाद जन्म जन्मांतर भावित, यहाँ पे भाष्यकार लिखता है तद्भाव भावित विज्ञानवान, भाष्य देखना, विज्ञानवान यथोक्तकारी तद्भाव भावित, वो ज्ञानी बना, वो यथोक्तकारी, शास्त्र ने जो जो कहा सब कुछ उन्होंने किया, शास्त्र ने जो जो कहा अकॉर्डिंगली शास्त्रोक्त जीवन उन्होंने जिया, एक जन्म नहीं अनेक जन्मों तक दिया, तब जाकर उनका आइडेंटिफिकेशन सारे जीवों के साथ हुआ और फिर उनको उनका नाम पड़ गया प्रजापति। यथोक्तकारी तद्भाव भावित, तद्भाव भावित माने वो उस भावना से भावित बने। मैं समझाऊंगी इसको एंड में, किस भावना से, सभी जीवों के साथ तादात्म्य भाव किया और इस तरह से वे इतने महान बने। और फिर प्रजा कामः, ऐसा प्रजा कामः प्रजापति उनको कहा गया। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ फिर, स तपो तप्यत, पिप्पलाद ऋषि कहते हैं स तपो तप्यत, बाद में उन्होंने तप किया। किसने, वो प्रजापति। ऐसे तो आइडेंटिफिकेशन तो था बट तप किया, अपन को करना पड़ता है ना, इच्छा पूर्ति के लिए कुछ ना कुछ तप करना पड़ता है, ऐसे उस प्रजापति ने तप किया। अब आपको लगता है तप माने वो एक पैर पे खड़ा रहना, उपवास करना, 1.25 लाख मंत्र जाप करना, मौन रहना, सो मेनी थिंग्स आप कहते हैं तप। अब यहाँ पे भाष्यकार बहुत, इसलिए भाष्य के बिना नहीं कर सकूंगी मैं, क्योंकि भाष्यकार के साथ ही जाना अच्छा है, नहीं तो हम कुछ गलत फहमियों में रहेंगे और गलत फहमियां पालेंगे। वी शुड बी वेरी क्लियर इन अवर नॉलेज एंड दैट इज ओनली भगवान शंकराचार्य जी कैन हेल्प अस। तो भाष्य में लिखते हैं, देखो क्या लिखते हैं, तपस का क्या अर्थ लिखते हैं, कहते हैं प्रजानां स्थावर जंगमानां पतिः सन् जन्मांतर भावितं ज्ञानं श्रुति प्रकाशित अर्थ विषयं तपः अन्वालोचयत अतप्यत। माने आप ये नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आप कई लोग कहते हैं हम बुक पढ़ लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक एग्जाम्पल देती हूँ ताकि आपको समझेगा कि बुक पढ़ के इतना नहीं समझेगा, आचार्यों की कृपा चाहिए। देखो क्या लिखते, कल्प के आदि में हिरण्यगर्भ रूप से उत्पन्न होकर तथा रची जाने वाली संपूर्ण स्थावर जंगम प्रजा का पति होकर जन्मांतर में भावना की श्रुति अर्थ विषय ज्ञान रूप तप को तपा। कुछ समझा? कुछ भी नहीं समझा? अभी समझेगा, अभी हम उसको खोल के बताएंगे। देखो ज्ञान रूप तप को तपा, उसमें कौन सा तप किया? ज्ञान रूप तप। ये एक पैर पे खड़ा रहना, उपवास वाला नहीं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, सुन लेना, उन्होंने अपने अंतःकरण को इतना शुद्ध बनाया जन्म जन्मांतर की उपासना ज्ञान से कि उन्होंने पूर्व ज्ञान का आवाहन किया। उनके चित्त में जो जन्म जन्मांतर के संस्कार और ज्ञान पड़ा था वह उन्होंने अपने मानस पटल पर लाया। इसको ऐसे कहूंगी, मैं कुछ प्रश्न पूछती हूँ सपोज आपको, तो आप क्या करते हैं? ऐसा करते हैं, ऐसे आंख ऊपर चढ़ती है और फिर आप सोचते हैं ना, आप सोचते हैं क्या जवाब दूं, फिर आपको याद आता है एक बार अम्मा ने क्या बताया था, एंड देन यू स्टार्ट टॉकिंग। बराबर? कुछ भी पूछा तो आपको जोर लगाना पड़ता है ना अपने मन के ऊपर, क्या बोला था। तो इस तरह से ये प्रजापति जिन्होंने बहुत ऐसी तपस्या की थी, ज्ञान प्राप्त किया था, उन्होंने तपोतप्यत माने भाष्यकार क्लासिक शब्द देते हैं, आपको अंडरलाइन करना है तो कोई शब्द करो और फिर साधना में आप जब बैठते हो तो इन शब्दों के ऊपर मनन करो। तो यहाँ पे भाष्यकार ने शब्द दिया है अन्वालोचयत, अनु आलोचयत, आलोचन करना समझता है आपको? मैं थोड़ा धीरे धीरे जाऊंगी बट अच्छा नहीं समझा तो मैं, आलोचन माने, लोचन माने आंख, आलोचन माने असमनता, चारों ओर से उसके प्रति सोचना।
उसको आलोचन बोलेंगे। अनुआलोचन, अन्वालोचयत अतप्यत, भाष्य में देखना पहले ही पैराग्राफ में है, अन्वालोचयत अतप्यत, अनुआलोचयत माने पहले उन्होंने पिछले जन्मों में बहुत मनन चिंतन किया है, अब उस मनन चिंतन को अपने मानस पटल के ऊपर अपने स्मृति में वापस लाते हैं। हाउ टू क्रिएट दिस वर्ल्ड। तो इस तरह से जोर लगाकर ये शब्द ऐसे ही बोलते हैं, याद किया, मानस पटल पर लाया, तीव्र ध्यान से डीप मेडिटेशन करके जो विस्मृत हो गया था, जो भूल गए थे, उसे स्मृति पर पटल पर लाने का जो प्रयास है उसका नाम तप है। आया क्या तप किया? अभी मजा आती है, गीता चैंटिंग कॉम्पिटिशन इस साल 4था अध्याय है। जब लोग चैंट करते हैं ना तो ऐसा कोशिश करते हैं, भूल गया श्लोक है ना, ऐसा कोशिश, हमको समझता है कि ये प्रयास कर रहे हैं टू रिमेम्बर, माने स्मृति में लाने का उस श्लोक को कोशिश करते हैं। और इसलिए हम लोग जज लोग क्या करते हैं, मैं एकदम लौकिक पे आ रही हूँ, मे बी यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। क्या करते हैं हम जज लोग, एक मार्क, एक हमारी मार्क काटने की कैटेगरीज होती है और मार्क देने की भी माने रूल्स होते हैं हमारे, क्या बोलेंगे उसको, उसके फैक्टर्स होते हैं, कानून होते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो व्यक्ति के चेहरे पर तनाव है, वो याद करने पर तनाव होता है, उसका कुछ मार्क काटते हैं। और जो जैसे झरना बहता है ना, ऐसे जिसके मुंह से श्लोक बहते हैं, माने जिसकी स्मृति में श्लोक ताजा है, फ्रेश है, बिल्कुल आंखों के सामने है, उनको हम मार्क्स देते हैं अपना सारे क्राइटेरिया। हाँ, सारे क्राइटेरिया में ये भी एक क्राइटेरिया है। अब आपको समझा, मानस पटल पर प्रयास करके लाना और स्मूथली झरने की तरह बहना। तो करने वाले करते हैं, कई जगह पे ऐसे ही कंपटीशन होते हैं, लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा चॉपिंग करके मार्क्स देते हैं, हमारे बहुत सारे क्राइटेरिया। एनीवे, सो आपको समझ में आया होगा, तीव्र ध्यान से, डीपर मेडिटेशन से विस्मृत जो श्लोक, जो जगत रचना के नियम है, जो जगत सृष्टि की रचना है, वो जो विस्मृत हो गई है। एक बात याद रखना, बहुत गहरी बात बताने जा रही हूँ, बहुत बहुत अटेंशन से, हेलो, बिल्कुल अटेंशन से सुनिए। ये ऋषि मुनियों ने भी ये उपनिषद लिखे नहीं है, ये उपनिषद के मंत्र अंतरिक्ष में रहते ही है, केवल मेडिटेशन के कारण उन्होंने उन मंत्रों को रिसीव किया। आर यू गेटिंग? रिसीव किया, बनाया नहीं, क्रिएट नहीं किया, रचना नहीं की, रिसीव किया। ये सब कुछ सृष्टि में अनादि काल से है। ये वेद भी इसलिए अनादि कहते, वेद किसी ने बनाया ऐसा नहीं है। ये सारे मंत्र अंतरिक्ष में है, लेकिन ऋषि मुनियों ने तपस्या करके उन मंत्रों को रिसीव किया, एंड देन वो पत्तों के ऊपर, वो भोज पत्र के ऊपर लिखा, जिसका आज हमको मिल गया है सब कुछ। तो उसी तरह से ये सब कुछ, सारा ज्ञान है ही, लेकिन उस ज्ञान को हमें आइधर मेडिटेशन के द्वारा प्राप्त करना है या आचार्य मुख से प्राप्त करना है, बट तब जाकर हमें वो ज्ञान होता है। सो बट कब होगा? आप मेडिटेशन करेंगे, उपासना करेंगे, अंतःकरण शुद्धि होगी। इसलिए बहुत प्यारा वाक्य है और मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही पसंद है, और मेरी आई बिलीव इट टू मच, 100%। क्रिया सिद्धि सत्वे भवति नोपकरणे, इन्वर्टेड कोमा में आप लिख लो, ये जबरदस्त वाक्य है शास्त्र का। क्रिया सिद्धि सत्वे भवति, सत्वे माने अंतःकरण में, शुद्ध अंतःकरण, न उपकरण, उपकरणों के द्वारा इतना फलीभूत नहीं होता है जितना शुद्ध अंतःकरण के द्वारा होता है। मतलब ये है कि आपका अंतःकरण शुद्ध है, तात्पर्य वैल्यू सिस्टम है,
तात्पर्य धर्मयुक्त है तो क्रिया सिद्धि भवति, आप सक्सेसफुल होंगे, आपके कर्म, आपकी क्रिया सिद्ध होगी, माने फलीभूत होगी, सफल होगी। न उपकरण है, केवल आप इधर उधर से सब क्या बोलेंगे, टांग अड़ाएंगे, अथवा वो भी ठीक शब्द नहीं है, आप हवा में हाथ हिलाएंगे, माने बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स है, बहुत सारे पैसे है, बहुत सारी मेहनत है, वो है, लेकिन आपका अंतःकरण शुद्ध है, धर्मयुक्त है, वो क्रिया वैल्यू सिस्टम है आपके साथ, तो वो कर्म कार्य जल्दी सफल होता है। आर यू गेटिंग? ये बहुत प्यारा वाक्य है ना। हम लोग बहुत बार, माने दुनिया में लोग बहुत बार इधर उधर, ये कॉन्टेक्ट वहां, वो नहीं होगा, उतना फलीभूत नहीं होगा जितना आप पवित्र है, फटाफट कार्य है। सो एनीवे, तो यहाँ पे कहते हैं तीव्र ध्यान, माने डीपर मेडिटेशन से जो विस्मृत हुआ था ज्ञान, उस ज्ञान को उन्होंने अपने मानस पटल पर लाया और फिर ये सृष्टि की रचना हुई। माने लोगों को तो सोचने को ही समय नहीं है कि ये दुनिया कैसे हुई, क्या हुआ, कौन चलाने वाला है, लेकिन यहाँ पे स तपो तप्यत, इस शब्द को मैं समझा रही हूँ। पूर्व ज्ञान की विस्मृति के, पूर्व ज्ञान को विस्मृति के गर्भ से निकालकर स्मृति पटल पर ले आने का नाम तप है। इसलिए आप लोग क्या बोलते हो, देखो, यस्य स्मरण मात्रेण चतेन मस्तस्मै विष्णवे प्रभवे, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधना। कैसे हुआ? हवन किया इसलिए मुक्ति मिली। यस्य स्मरण मात्रेण, बट ये शब्द बहुत गहरा है, बट स्मृति बहुत बड़ी चीज है, और इसीलिए ये हम भगवान को याद करते हैं, वो कैसे करते हैं? मोर पंख है, बांसुरी, पैर में झांझर, गले में हार, और पीला, आज आज रामनवमी तो पीला, कल, बस वही है। एक्चुअली when you connect with him, HIM, him कैपिटल, तब जाकर कुछ होता है। सो तपस तप्त्वा अन्वालोचयत, अन्वालोचयत माने उन्होंने उस ज्ञान को अपने स्मृति पटल पर लाया और फिर आलोचना की, और इस प्रकार का तप करके फिर उन्होंने सारे जीवों के साथ तादात्म्य किया, और उनकी इच्छाएं इस हिरण्यगर्भ, इस परमात्मा के अंदर प्रकट हुई। इसीलिए आप जब प्रार्थना करते हो तो वो जल्दी प्रकट होती है। वैसे उसको मालूम ही है, हम कहते हैं ना, उसको मालूम है आपके मन में क्या है, लेकिन हम जब उसको बोलते हैं तो वो एकदम माने उनके हृदय में भी, उनके अंतःकरण में भी वो एको होता है, एंड ही फुलफिल्स इट फास्ट। ये सब वेदांत की तरह से बोल रही हूँ। हम आगे बढ़ते हैं। फिर उन्होंने कहा, किसने कहा? पिप्पलाद ऋषि ने अपने शिष्य को कहा, स तपस्तप्त्वा स मिथुनम उत्पादयते, वह तपस करके मिथुन को उत्पन्न किया। मिथुन माने द्वंद्व को उत्पन्न किया, जोड़े को उत्पन्न किया। लोकल माने लौकिक शब्द में आप कहेंगे स्त्री पुरुष के जोड़े को उत्पन्न किया, मनु शत्रुपा, ऐसा भागवत में बोलते हैं ना। वो एक क्या कहेंगे, उस जो वेदांतिक वे है उसको मैनिफेस्ट माने दृश्य रूप में मैनिफेस्टेशन का दे दिया, उनको एक एक्सप्रेशन दे दिया मनुष्यत्व का। बट यहाँ पे हम वहां नहीं जाएंगे। द्वंद्व को उत्पन्न किया। द्वंद्व माने, द्वंद्व किसको कहते हैं? सुख दुख, हर्ष शोक, मान अपमान, उसको द्वंद्व कहते हैं ना हम लोग। क्या सुख सुख को द्वंद्व कहते हैं? ऑपोजिट पेयर ऑफ ऑपोजिट्स को द्वंद्व कहते हैं। तो वो एक दूसरे के विरोधी है। थोड़ा गहरा गहरा जाएगा ये उपनिषद का। ये पहला प्रश्न थोड़ा गहरा है, फिर तो आपकी सुषुप्ति, आपका स्वप्न, आपकी 16 कला, मैंने आपका ही शरीर के सारी फैकल्टीज,
वो सब में मजा आएगा आपको ज्यादा, बट ये थोड़ा सृष्टि के संदर्भ में है। तो ये द्वंद्व को उत्पन्न किया जो विरोधी है, लेकिन वे एक दूसरे के पूरक भी है। स्त्री पुरुष, सुख दुख, मान अपमान, मतलब ये विरोधी भी है और पूरक भी है। एक में जो चीज है वो दूसरे में नहीं है, इन दैट सेंस विरोधी, और वैसे दोनों मिलकर पूर्ण होते हैं, उसको पूर्ण कहते हैं। तो इस तरह से ये जोड़ा उत्पन्न किया, और ये जोड़ा विरोधी भी है पूरक भी है। जैसे स्वामी सेवक, स्वामी अकेला होएगा तो कुछ नहीं होगा, सेवक अकेला है तो कुछ नहीं, स्वामी सेवक का जोड़ा बन गया तो बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं। इस तरह से एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया। अब उसे कहेंगे द्वंद्व। अब ये द्वंद्व बनाया इस सृष्टि में। अब आगे क्या कहते हैं, रयिम च प्राणम च एतौ इति एतौ में बहुधा प्रजा करिष्यते इति, और उस जोड़े का नाम दिया रयि और प्राण। आप ग्रंथ में देखना ये शब्द है रयि एंड प्राण। अब मैं बहुत स्लो जा रही हूँ क्योंकि जरा फाउंडेशन ठीक है होएगा तो अच्छा है ना। अब रयि माने सोम, माने चंद्रमा, रयि माने सोम, सोमरस बोलते हैं ना, सोमवल्ली, तो सोम, सोम माने चंद्रमा, और माने अन्नम, उसको अन्नम भी कहा। अन्न कैसे बनता है, गेहूं चावल, चंद्रमा की किरणें आती है तब होता है ना। सोमो भूत्वा, क्या कहते हैं, गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा। कौन सा चैप्टर, कौन सा, थर्ड चैप्टर, ओए 15वां अध्याय, 15वां अध्याय। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा पुष्णामि च औषधिः सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। पुष्णामि च औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। ये रसमय किरणें, जो अमृतमय किरणें जो चंद्रमा की आती है, उसी के द्वारा आपका अन्न में रस होता है। आप कहते हैं ना फीका लगता है, ये नहीं है, वो अमृत उतना गया नहीं। आप कोजागिरी पूर्णिमा के दिन क्या करते हैं, टेरेस पे, है ना, वो चंद्रमा की किरणें। सो बात चल रही है रई, तो परमात्मा ने क्या बनाया, प्रजापति ने रई। रई माने सोम, माने चंद्रमा, माने अन्नम, माने भोज्य। अन्नम क्या है, भोज्य है। भोज्य माने जिसको खाया जा सकता है उसे अन्न कहेंगे ना। जो खाता है उसका क्या नाम है, भोक्ता अथवा अत्ता, भोक्ता, और ये है भोज्य। आया पकड़ में आ रहा है। तो क्या बना सबसे पहले, रई और प्राण। अब देखो, ये रई का तो हमने देख लिया, सोम है, चंद्रमा है, अन्नम है, भोज्य, जो भी नाम लो वो सेम है। दिमाग चलाना पड़ेगा, बुद्धि को पर जोर देना पड़ेगा। सो ये तैयार किया। और फिर प्राण, प्राण माने आदित्य, सूर्य, कनेक्शन है ना प्राण का आदित्य के साथ। अग्नि, अत्तारम, भोक्तारम, माने जो भोक्ता है, जो अग्नि है, जो सूर्य है, उसी का नाम है प्राण। ये बनाया। कहाँ आता है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं। कौन सा चैप्टर भाई, 15th चैप्टर, हेलो, 15वां अध्याय। कितना सालों से गाते हैं मजेदार है ये सब। ओके ठीक है। सो ये अहम वैश्वानरो भूत्वा, भगवान कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रित, मैं प्राणियों के शरीर में रहता हूँ, चाहे कुत्ता बिल्ली हो, चाहे कबूतर हो, माने पशु पक्षी मनुष्य, सभी के अंदर वैश्वानरो भूत्वा प्राणापान समायुक्त, प्राण और अपान को संयुक्त करके मैं अग्नि रूप में, वैश्वानर अग्नि के रूप में सभी के अंदर रहता हूँ। इज दैट ऑल राइट? हम कहते हैं ना अग्नि, क्या कहते हैं आयुर्वेद में, अग्नि
थोड़ा मंद हो गया है इसलिए भूख नहीं लगती है, ऐसा बोलता है ना, मंदाग्नि ऐसे। हाँ, जठराग्नि, हाँ जठराग्नि, उसी को वैश्वानर कहते हैं। ये कौन है? प्राण। समझ में आया? और वही भोगता है वास्तव में। हमको लगता है मैं अन्न भोगता हूँ, लेकिन वास्तव में वह प्राण ही भोगता है। तो ये दो जोड़ा पहले बनाया परमात्मा ने। प्रश्नोपनिषद चालू रखना है कि दूसरा उपनिषद लेना है, या आप कमेंट में लिखना है। बहुत कठिन नहीं जा रहा है ना, मजेदार है। ये हमेशा अपना ही घर में ये टीवी इधर से उधर रखो और ये लोटा इधर से इधर रखो, बस उसी में जीवन बिताए। जरा समष्टि के बारे में सोचो। ये है ना, कपड़े निकाले, फिर वो नीचे का ड्रेस ऊपर रखा, ऊपर का बीच में रखा, बस वही अरेंज करते करते जिंदगी चली गई। नहीं, थोड़ा समष्टि के बारे में सोचे। सो इस तरह से प्रजापति ने ये प्राण और रई का जोड़ा बनाया। और फिर ये कहा कि ये प्राण और रई, प्राण माने बोलना तो नहीं चाहिए क्योंकि ये यूट्यूब पे भी जाता है, लेकिन एकदम लौकिक समझ आपको बिल्कुल नहीं इंटरेस्ट आता है या समझता है तो प्राण माने पुरुष और रई माने स्त्री, ऐसा समझ लो। सूर्य एंड चंद्र, आखिर में सूर्य चंद्र के द्वारा ही सृष्टि है, वो दोनों नहीं तो कुछ नहीं। तो सूर्य एंड चंद्र अथवा पुरुष एंड स्त्री, ये भी सोच सकते हैं। आपको लौकिक में ही जाना है तो, नहीं तो वेदांत के साथ ही चलो, माने टेक्निकल लैंग्वेज के साथ ही चलो। सो प्राण, अग्नि, सूर्य, अत्ता जो भी लो, रई, सोम, चंद्रमा, अन्ना, भोज्य जो भी लो, तो इस तरह से ये जोड़ा बन गया और उसका नाम भी बन गया। अब कहते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे ख्याल से। तो सूर्य चंद्र बनाकर उस प्रजापति ने उसके साथ आत्मीयता किया और फिर धीरे धीरे काल बना। काल भी एक चीज है। संवत्सर बना, फिर अयनम, मास, पक्ष, अहोरात्र, ये सब कुछ सृष्टि की रचना में आया है ना। ये सृष्टि की रचना जबरदस्त है। संवत्सर माने एक वर्ष, फिर अयनम माने उत्तरायण दक्षिणायन, फिर महीना, मास, कार्तक मास, पोष वो वाला, और फिर पक्ष, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, और फिर अहोरात्र, दिन और रात, सारे जोड़े हैं ना, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, दिन और रात, सारा कुछ इसी में से उत्पन्न हुआ। उसके बाद आगे आएगा, बट आपको थोड़ा लाइटर बनाने के लिए थोड़ा बोल रहे हैं। ततः व्रीहि आदि अन्न उत्पन्न हुए। व्रीहि माने गेहूं इत्यादि, गेहूं चावल इत्यादि अन्न उत्पन्न हुए। तो इस तरह से धीरे धीरे सारी सृष्टि बनी और इस सृष्टि का जो मालिक है उसका नाम बना प्रजापति ही। अब देखो, हम थोड़े आगे ही चले जाते हैं। ये है आपका 4 नंबर का श्लोक, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, और मैंने थोड़ा भाष्य को भी उठाया। यहाँ पे कहते हैं, यहाँ भाष्य में ही कहते हैं, रयिम च सोमम अन्नम प्राणम च अग्निम अत्तारम। तो इस तरह से ये बहुत सारी सृष्टि इन दोनों के द्वारा बनी। अब 5 नंबर के श्लोक में हम चले जाते हैं। आदित्यो हवै प्राणः रयि एव चंद्रमा रयिर्वा एतत् सर्वं यन्मूर्तं च अमूर्तं च तस्मात् मूर्ति ही एवं रयिः। तो कुछ नहीं समझेगा और लगेगा ये सब हम क्यों पढ़े। इसलिए पढ़े कि थोड़ा कबाट में से और टीवी में से और कुकर में से मन आ रहा है, थोड़ा समष्टि के बारे में सोचो। ये ऋषि मुनियों के मन से है, उपनिषद तो ऋषि मुनियों का ही सब रिसीव किया हुआ है। इसका अर्थ है निश्चय आदित्य ही प्राण है और रयि ही चंद्रमा है। प्राण कौन है? आदित्य। और चंद्रमा कौन है? रयि कौन है? चंद्रमा। यह जो कुछ भी मूर्त, मूर्त माने स्थूल, स्थूल माने विच कैन बी परसीव्ड बाय योर आईज, माने
आंख कान माने पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी परसीव होता है उसे स्थूल कहेंगे, जो परसीव नहीं होता है उसे सूक्ष्म कहेंगे। आया? परसीव होता है माने आंख के द्वारा हम कुछ देखते हैं, कान के द्वारा सुनते हैं, ज्ञानेंद्रिय के द्वारा सूंघते हैं, कुछ चखते हैं, टच करते हैं, तो इस तरह से वो सब स्थूल है। इसको कहेंगे मूर्त, मैनिफेस्टेड। और दूसरा है सटल, उसको कहेंगे अनमैनिफेस्टेड, अमूर्त। तो यहाँ पे मंत्र कहता है रैर्वा एतत् सर्वं यत् मूर्तम च अमूर्तम च, जो मैनिफेस्टेड है, जो अनमैनिफेस्टेड है, सब कुछ रही है। अब अभी तो प्राण एंड रई दो की बात है, और अभी क्या कह दिया ऋषि ने? अमूर्त है, मूर्त है, माने मैनिफेस्टेड अनमैनिफेस्टेड सब कुछ रही है। आगे के श्लोकों में आएगा सब कुछ प्राण है, हम समझेंगे। क्वेश्चन समझ में आया? एक बाजू सब रही है, एक बाजू सब प्राण है, क्या बात करते हैं आप? देखते हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करने जैसा शब्द है, गुण प्रधान कृतो भेदः। यहाँ पे प्राण और रई में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, एक प्रधान है एक गौण है, लेकिन हम देखेंगे तो दो महत्वपूर्ण घटक है, और मूल में कौन है? प्रजापति, और उसके दो उसके घटक है। दोनों में पूरी तरह से भेद नहीं है, दोनों एक ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, दोनों में ग्रे एरिया है। अन्योन्य अभाव नहीं है। क्यों अन्योन्य अभाव नहीं है? क्योंकि दोनों की उत्पत्ति प्रजापति से ही हुई, तो उसके जो क्या बोलते हैं आप लोग, डीएनए या कुछ बोलते हैं ना, तो दोनों माने इस दोनों में प्रजापति का वो गया, माने प्रजापति का वो एंट्री हुई है, तो अन्योन्य अभाव नहीं है। और इसीलिए खाली नाम क्यों अलग अलग पड़ा? क्योंकि आदित्य की प्रधानता प्राण तत्व में है, माने प्राण तत्व में क्या है? सूर्य, आदित्य ज्यादा है, और चंद्रमा की प्रधानता रई में है, और इसलिए भेद भी है। चंद्र की प्रधानता रई में, आदित्य की प्रधानता प्राण में, इसलिए भेद भी है और अभेद भी है। अभेद क्यों है? क्योंकि दोनों का उत्पत्ति प्रजापति से ही हुआ है। जो मूर्त है वह भी रई है, अमूर्त है वह भी रई है। इसका तात्पर्य ये है, भगवान भाष्यकार क्या कहते हैं देखो। भाष्यकार कहते हैं रई जो अन्न है, ध्यान से सुनना, रई जो अन्न है वो किसने खाया? अत्तारम, भोक्ता ने खाया, भोज्य। तो वो जो रई है वो भोक्ता के अंदर चला गया, तो एक हो गया, समझा? तो एक, तो दोनों रई भी है, दोनों प्राण भी है, ऐसा हो गया ना, दोनों एक हो गए। तो अभेद भी है और भेद भी है। तो प्रधानता की दृष्टि से एक अत्ता और एक अन्न है, अन्यथा दोनों एक ही है। इस तरह से दोनों में भेद भी है और दोनों में अभेद भी है। अब आप इसको सृष्टि के संदर्भ में भी सोचना है तो सोच सकते हैं, मैं केवल वैदांतिक वे में बोलते हुए आगे बढ़ती हूँ। और दूसरी बात यह है कि वे दोनों अन्योन्याश्रित है, अन्य का अन्य में आश्रय, एक का एक दूसरे पे आश्रित है, दे आर इंटरडिपेंडेंट, राइट? अन्न अकेला क्या करेगा? कुछ नहीं। भोक्ता बिना अन्न के क्या करेगा? तो दोनों का इंटरडिपेंडेंट है। कैसे? देखते हैं। देखिए, सारा जगत ये भोक्ता और भोग्य का तमाशा है और कुछ नहीं है। ये आप अन्न के संदर्भ में लेवे तो अन्न के संदर्भ में लीजिए, बाकी बहुत तरह से ये जगत कंट्रोलर इन कंट्रोल का तमाशा है। माने एक है शासक और एक है शासित। देखो सारे जगत में सबसे पहले आपका कॉमन लेते हैं, ये मच्छर है, मच्छर, उसको आप जब मार डालते हैं तो आप कौन बने? भोक्ता। माने उसको खाते हैं तो उसको माने मार डालते हैं और वो मर गया, वो भोज्य। नहीं, चाइनीज लोगों की बात नहीं करती हूँ, वहां तो है ना, जो भोज्य है वो कॉकरोच है।
लिजर्ड है, सो मेनी थिंग्स है जो भी है, बट हम मच्छर को पकड़ते हैं। अब मच्छर के लिए, मच्छर भोज्य बना, हम भोग्य भोक्ता बना। अब मच्छर के लिए आपका ब्लड जूसी फ्रूट की तरह है, इट्स लाइक ए जूस। तो तब मच्छर क्या बना? हाँ, आया, आप बन गए, आया। इसी तरह से ये सृष्टि भोक्ता और भोज्य का तमाशा है। कभी आप उनके ऊपर डोमिनेट करते हैं, कभी वे आपके ऊपर डोमिनेशन करते हैं। मतलब ये भोक्ता एंड भोज्य आर इंटरडिपेंडेंट, दोनों मिले हुए। पकड़ में आया? अब आप जब वेदांत पढ़ते हैं ना, तो ये सृष्टि की जो लौकिक चीजें है ना, वो इतनी शुद्ध लगती है। बोलते हैं हाँ, ये तो ओरिजिनल है, सब कुछ ऐसा ही चलने वाला है, तो यू एक्सेप्ट इट कि ये ऐसा ही है। सो पराधीनता भी है और थोड़ी बहुत स्वाधीनता भी है। तो इस तरह से आप देखिए, वो चील जो है वो ऊपर हवाई मार्ग से उड़ती है, उसको आप क्या लगते हो? भोज्य। और आपको क्या लगता है वो? माने उसको लगता है मेरी फसल नीचे लहरा रही है, उसको उठा लेना है मुझे। उठा लेती ना, बाज पर झड़प झपट लेता है, और आप उसको बांध मारते हो या इस तरह से भी, तो वह आपके लिए भोज्य बनता है। सो तात्पर्य ये है, गुणों की प्रधानता से एक भोक्ता होता है, एक भोग्य होता है, बट कब कौन भोक्ता और कब कौन भोग्य, इट इज इंटरडिपेंडेंट। तो जगत की स्थिति ऐसी है, ओरिजिनली केवल एक जोड़ा है, पुरुष एंड स्त्री, भोक्ता एंड भोज्य, सूर्य एंड चंद्र। तो इस तरह से ये सृष्टि के बिगिनिंग में ये सब कुछ की उत्पत्ति हुई। हमें स्वस्थ जीवन जीने के लिए ये सब यदि समझ लिया तो जीवन बहुत शांति से जाएगा, बिकॉज यू एक्सेप्ट कि ऐसा ही है सब। और फिर इस तरह से पराधीनता पसंद नहीं है, लेकिन आपको पराधीन कभी रहना पड़ता है। और स्वाधीनता, टोटल स्वाधीनता जगत में कभी घट नहीं सकती है। और इसलिए हम समझ ले कि आई कैनॉट बी ऑल द टाइम, आई कैनॉट बी स्वाधीन। हमें जगत के अनेक चीजों के ऊपर पराधीन रहना पड़ेगा। एक डॉक्टर है, वो अपना डॉक्टर का काम करता है, लेकिन कपड़ा सिलाना के लिए टेलर चाहिए, अनाज के लिए मॉल चाहिए, माने माने सो मेनी थिंग्स चाहिए, कुकिंग चाहिए तो कोई कुक चाहिए, कपड़ा धोने को, माने सो मेनी थिंग्स, ड्राइवर। सो आप इस जगत में टोटल स्वाधीन कभी हो नहीं सकते, ये जोड़े से मालूम पड़ता है। और इसीलिए इस बोध को हमारे साथ रखना है कि हम जितना हो सके, देखो इसके आधार पे गीता का 3रा अध्याय है। शायद थोड़ा गहराई में जा रही हूँ, आगे के श्लोकों से हम सिंपल जाके आगे बढ़ जाएंगे, बट ये बेसिक बात बताना था। इसीलिए आपको योगदान का जीवन जीना चाहिए। यू शुड बी अ कंट्रीब्यूटर टू द वर्ल्ड। व्हाई? इफ यू विल कंट्रीब्यूट, द वर्ल्ड विल कंट्रीब्यूट टू यू। आप जितना कंट्रीब्यूशन करेंगे जगत के प्रति, उतना जगत आपके प्रति कंट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि यह जगत इंटरडिपेंडेंट है, ये जोड़ा इंटरडिपेंडेंट है। और इसीलिए यू हैव टू, only respectable way of living is accepting this interdependence and live peacefully and happily. Because हम सोचते हैं कि मैं स्वाधीन हूँ, स्वतंत्र हूँ, इसलिए सारे झमेले होते हैं, and then you have to depend on somebody, and then you don't like it. फिर क्या होता है? झगड़े होते हैं, कलह होता है। तो इसीलिए मूल में ये कारण है, अत्ता एंड अन्ना, माने अत्तारम भोक्तार, भोक्तारम एंड भोज्य। ये समझ लो, ये विभक्त नहीं है, लेकिन अलग अभेद भी है और भेद भी है। इस तरह से यहाँ पे ये भेद बताया गया है। तो निगमन क्या है उसका फाइनल क्या बताना है? गुण की दृष्टि से जो स्थूल है वही भोग्य है, शरीर स्थूल है वो भोग्य है। और भोक्ता कौन हो? आप। मैं भोक्ता हूं ना,
I am the controller and body and everything is controlled. So इस तरह से सारा तमाशा, लेकिन आप एक हो कि अलग हो, शरीर अलग है और आप अलग हो, आप इंटरडिपेंडेंट हो। और इन दैट सेंस सर्वम मूर्तम च अमूर्तम च रई एव, ये मूर्त और अमूर्त रई है, रई है ऐसा कहा। अगले श्लोक में कहेंगे सब कुछ प्राण है, वट एवर यू से, आप और आपका शरीर एक ही है। इस तरह से आप शरीर हो, आप स्वयं जीव हो, बट सब कुछ एक ही है। इन दैट सेंस ये कहा कि रई एव सर्वम। तो इस तरह से यहाँ पे ये थोड़ा सा भगवान माने थोड़ा सा ऋषि ने बैकग्राउंड बनाया। अब आगे विस्तार 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 होगा कि कैसे सब कुछ प्राण है। अब तो रही सब कुछ भोज्य ही है, शरीर भी आपके लिए भोज्य ही है ना। शरीर, आप शरीर को कंट्रोल करते हो, वो भोज्य है। भोज्य माने कंट्रोल, विच कैन बी यूटिलाइज, जिसका उपयोग होता है, वो सब कुछ भोज्य है। अब आगे के श्लोक में आएगा, मंत्र में आएगा सब कुछ प्राण है। और फिर ये सृष्टि धीरे धीरे कैसे बनी वो 16 श्लोकों में पूरा करेंगे। अभी हम फास्ट जाएंगे और फिर आगे के मंत्र 6 प्रश्न है इस तरह से। उसे हम एक ओंकार के बारे में है, स्वप्नावस्था सुषुप्ति अवस्था के बारे में है, कलाओं के बारे में, सब कुछ धीरे धीरे देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि